गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा संक्षिप्त परिचय। मैं कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूँ। मैं 30 वर्षों से बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की सेवा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हथौड़ी जिला दरभंगा स्टेट बिहार के माध्यम से करता आ रहा हूँ। क्लास 9 के विद्यार्थियों की मैथ की परीक्षा की शुभारंभ आज से मैं कर रहा हूँ वास्तविक संख्या के साथ। बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भारत सरकार नई दिल्ली का जो NCERT पैटर्न है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, तो वही हमारे बिहार स्टेट में हो जाता है SCERT पटना। यानी कि NCERT दिल्ली और SCERT पटना का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल समान है, केवल भाषा में अंतर है। NCERT नई दिल्ली से संचालित होने वाला पाठ्यक्रम इंग्लिश मीडियम में है और हमारा बिहार बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है SCERT पटना के तहत वो हिंदी माध्यम में है। तो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9 के, उनका सत्र शुरू हो गया है। तो उनका मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, बाइनरी सिस्टम या नंबर सिस्टम। तो मैं वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, मेरी बात को आप गौर से सुने। गौर से सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 आना बात आप सुनने के समय ही समझ जाइएगा। केवल एक आना काम बचेगा जो आपको दिन में प्रैक्टिस करना होगा। और मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रोंग होगा। लेकिन जब मैं मैथ आपको बताना शुरू करूं तो सभी विद्यार्थियों से हमारी प्रार्थना है, मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनिए और बोर्ड पर मैं जो लिखता हूं उसको गौर से आप देखिए। तो संख्या बनता है अंक से और अंक का आविष्कार भारत किया था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गया 10। इसको डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। और इसी के माध्यम से बड़ी संख्या बनती है या छोटी से छोटी संख्या बनती है। जैसे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1 और 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो गया 9 और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है, ये अंक है। समझिए कि ये आपका अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का लेटर्स है, ABCD से लेके Z तक है यही 10 अंक। जैसे लेटर के मदद से वर्ड बनता है, वर्ड के मदद से सेंटेंस बनता है, उसी प्रकार से अंक के माध्यम से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनती है। और संख्या के माध्यम से हम लोग बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा सवाल को हल करता है। तो सबसे पहले शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। क्यों? यह हमको प्रकृति से प्राप्त है, नेचर से प्राप्त है, ईश्वर से प्राप्त है। तो गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या और ये शुरू होता है 1 से। प्राकृतिक संख्या जितना भी है सब पॉजिटिव है, धनात्मक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे बढ़ते चला जाइए। ये तमाम पॉजिटिव नंबर जो है ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यानी कि गिनती की संख्या की सबसे छोटी संख्या हो गई 1। मतलब प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। और प्राकृतिक संख्या को हम बताएंगे कैपिटल N से। इसके बाद हम चले आएंगे पूर्ण संख्या पर।
प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो ये जो हमको फैमिली मिलेगा संख्या का, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बढ़ते चले जाइए, ये सभी पूर्ण संख्या है। 0 को छोड़ करके जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या में वो पॉजिटिव नंबर है, धन पूर्णांक है। 0 न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। अब चले आइए आप सम और विषम संख्या पर। तो आप जानते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भागा लग जाए सम संख्या है, इसका रूप होता है 2m। अब m के जगह पर 1 2 3 4 कुछ ही बिठा दीजिए, 2m का जो मान आएगा वो सम संख्या है। और वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लगे, 2 से भागा लगाने पर रिमाइंडर 1 बच जाए, शेष 1 बच जाए, और तमाम विषम संख्या है, उसका फॉर्म होता है 2m + 1 या 2m - 1। और पॉजिटिव नेगेटिव 0 सबको मिला दीजिए संख्या रेखा पर तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीजर। और पूर्णांक संख्या को हम बतलाते हैं जेड से। ये आया है जेहलिन से, जर्मनी की भाषा है जेहलिन, इसका मतलब होता है गिनना। और ZEHL जहल मतलब होता है संख्या। अब इसी बात को हम आपको लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहले आपको हम समझा दिए और हम लिख रहे हैं। हम जब आपको नोट करने के लिए कहेंगे तो आराम से आप नोट कर लीजिएगा, और बड़े हैं धैर्य से आप गणित को सीखने की चेष्टा कीजिए। आपके अंदर में पहले जिज्ञासा पैदा होगी सीखने की, तो हम गारंटी आपको सिखला देंगे। मेरा वादा है आपसे, कमिटमेंट है, मैं सिखला दूंगा।
नोट कर लीजिए। हम पहले आपको समझा चुके हैं, जो बात आपको हम बोल करके समझाए उसी बात को हम आपको लिपिबद्ध कर दी है। साफ साफ उतार लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल नंबर। गिनती 1 से शुरू होती है, अतः प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 1, और प्राकृत संख्या जितनी भी है सारी की सारी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। प्राकृत संख्या को हम कैपिटल N से बताएंगे। प्राकृत संख्या शुरू होगी 1 से और बढ़ते चले जाएंगे। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वी स्टार्ट काउंटिंग बाय 1। हम लोग 1 से गिनती शुरू करते हैं और गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय N। प्राकृत संख्या को हम सूचित करेंगे, दर्शाएंगे, दिखलाएंगे कैपिटल N से। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होगी सभी धनात्मक होगी। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है ये 1 है। यहीं से स्टार्ट होता है। इसको भी लिख लीजिए आप। क्लास 9 के विद्यार्थी को मैं अपना एक परिचय दे देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आई एम कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह। माय क्वालिफिकेशन इज BSc with mathematics, physics and chemistry. I am in the service of students since last 30 years. I am a devoted
and dedicated teacher. I belongs from village Hathauri, district Darbhanga, block Beheri, in the state Bihar. अपने बिहार बोर्ड में जो पैटर्न चलाया जाता है, NCERT नई दिल्ली के पैटर्न को ही हिंदी माध्यम के तहत SCERT पटना के करके चलाया जाता है। तो क्लास 9 के विद्यार्थी का मैं आज से शुभारंभ कर दिया हूँ मैथमेटिक्स, जो संख्या पद्धति से शुरू है। मैं विज्ञान भी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। आप लोग मन लगा करके पढ़िए और घर पर भी स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हम तो केवल एक आपका सहारा हैं, परिश्रम तो आप ही को करना है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि सेल्फ स्टडी में किसी प्रकार की कमी मत आने दीजिएगा। अब फिर मैं अगले वीडियो के साथ कल उपस्थित हूँगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का सुस्वागतम। धन्यवाद।